नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं पहले तो आज के बाजार के बारे में। सेकंड, डेटा बहुत ही ज्यादा नेगेटिव आ रहा है और अगेन एंड अगेन हो रही है ये चीजें। FIDI का डेटा आपके साथ डिस्कस करूंगा। तीसरा, अमेरिका का बाजार। चौथा, गिफ्ट निफ्टी। और पांचवा, ग्लोबल मार्केट। साथ ही साथ आज राहुल गांधी जी, जो कि कांग्रेस के मुख्य चेहरा हैं, उन्होंने स्टॉक मार्केट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ा डेटा सामने रखा है, जो आप और हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमने भी अपने चैनल के माध्यम से वो चीजें डिस्कस करी हैं। और जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए हैं वो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं किसी पार्टी वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं केवल और केवल सवालों के बारे में बात कर रहा हूं। अब एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले आज की तेजी। आज बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली एक बार फिर से। निफ्टी 200 पॉइंट भागा, बट एक्चुअली में जो तेजी थी वो थी ब्रॉडर मार्केट में। मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी शानदार मूव था, जहां पे स्मॉल कैप 3.25% रैली करते हुए दिखा और मिड कैप में लगभग 2.25% की तेजी थी। वहीं बैंक निफ्टी आधे % ऊपर था और निफ्टी सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 1% की तेजी थी। मार्केट ब्रेथ सुपर स्ट्रॉन्ग थी, जहां पे एक गिरने वाले शेयर के सामने ऑलमोस्ट 6 बढ़ने वाले शेयर्स थे। आज चाहे PSU हो, अदानी हो या कोई भी स्टॉक हो, ज्यादातर शेयर हरे निशान में थे, बढ़िया तेजी में थे। लेकिन क्या ये तेजी यहीं समाप्त होगी? इसके पीछे मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? एक, आज एक्सपायरी तक था मूव समाप्त। इलेक्शंस में पहले बाजार ने एग्जिट पोल को गलत समझ के नेगेटिव रिएक्शन दिया, उसके बाद बाजार ने सोचा कि आज तो मोदी जी रहे हैं और वो ऊपर चला गया, एंड अब दैट्स इट। क्योंकि जितना मोदी जी के आने से खुश होना था इतना ही होना था, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा तब होना चाहिए था जब केवल बीजेपी के दम पे बहुमत मिल जाती। अभी अलायंस के दम पर बहुमत मिली है, तो मेरे को लगता है यही एक तेजी का लेवल है जो आज लगा है 22,900। अब ये जल्दी से ब्रेक नहीं होना चाहिए, और 22,900 अगर ब्रेक होता भी है तो भी 23,225 जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मैंने दिन के दौरान भी बात करी थी, वो लेवल ब्रेक नहीं होगा। अब मेरी नजरों में बाजार 1000 पॉइंट के दायरे में कंसोलिडेशन दिखा सकता है, जहां पे बाजार ये सोचेगा कि आगे कौन से शेयर्स ऊपर जाने हैं, कौन से नीचे जाने हैं। उसी तरीके से फंड रोटेट होगा और मार्केट बैलेंस होगा, यानी कि स्टेबल होगा। वो 1000 पॉइंट की रेंज मेरी नजर में हो सकती है 21,725 से लेकर 22,725 तो नहीं, 23,225। तो ये 1,500 पॉइंट के करीब की रेंज हो गई है ऑलमोस्ट। इस रेंज में बाजार कारोबार कर सकता है। अब ग्लोबल मार्केट्स की तरफ आते हैं। पहले अमेरिका का बाजार, उसके बाद FIDI के डेटा पे आऊंगा। ग्लोबल मार्केट्स में FIDI डाउ जोन्स की बात करें तो फ्लैट है, नेस्डैक इंडेक्स फ्लैट है, S&P 500 फ्लैट है, रसेल 2000 में आधे % की गिरावट है। ज्यादातर मार्केट फ्लैट है, कोई संकेत नहीं आ रहे हैं। एशिया पैसिफिक देखा जाए तो निकाई आधे % ऊपर है, शंघाई आधे % नीचे और हैंगसेंग 1/3% ऊपर है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं तो फिटसी आधे % ऊपर है, डेक्स में 1/4% की तेजी है, कैक में भी लगभग आधे % की तेजी है। और आज की सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने रेट कट कर दिए हैं फर्स्ट टाइम 2019 के बाद। तो रेट कट का सिलसिला दुनिया भर में कहीं तो शुरू हुआ, ये एक अच्छी चीज थी, जिसके बाद यूरोपियन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली है आपको। अब आ जाते हैं FIDI के डेटा पे। एक बार फिर FIDI बेच कर गए हैं दोस्तों, और बड़ा बेच कर गए हैं। 6,867 करोड़ का कैश मार्केट में बेचा है। बाजार में फुल फ्लैज तेजी थी, बट उसके बावजूद FIDI की सेलिंग का फिगर रुक नहीं रहा है। कल की बात करूं तो 5,656 करोड़ की सेलिंग, 4 जून को 12,400 करोड़ की सेलिंग, और आज अगेन 6,800 करोड़ की सेलिंग। DIIs ले जरूर रहे हैं, बट कितना? आज की बात करें अगर तो 3,718 करोड़ की बाइंग। कल की बात करें तो इन्होंने 5 जून कल की बात करें तो 4,500 करोड़ की बाइंग आई, लेकिन 4 जून को इन्होंने भी 3,318 करोड़ बेचा था। तो FIDIs भी बेच रहे हैं और बीच बीच में DIIs भी बेच रहे हैं। तो ये डेटा क्यों नहीं सुधर रहा है जबकि बाजार अच्छा है उसके बावजूद भी? तो कुछ ना कुछ तो अंदर पक रहा है। या तो FIDIs ये सोच रहे हैं पहले बाजार गिरा उठा, ये बाउंस बैक था, टूटेगा। टेक्निकल चार्ट भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि ये बाउंस बैक जो रिकवरी जो है, ये रिकवरी दैट्स इट है, अब यहां से नीचे जा सकता है। तो ये तो हो गई आपके लिए डेटा ड्रिवन बातें। अब आ जाता हूं मैं राहुल गांधी वाली बात पे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी जी और अमित शाह जी, होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी ने दोनों ने बैक टू बैक कमेंट करा कि अगर आपको लग रहा है इलेक्शंस की वजह से शेयर बाजार टूट रहा है, उन्होंने ये लाइन नहीं जोड़ी है, मैं आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला है
4 जून को जब नतीजे आएंगे इलेक्शन के तो बाजार शूट करेगा, खरीद लो उससे पहले, ये राहुल गांधी जी ने बोला। बट एक्चुअली में जो पूरी क्लिप थी वो ये थी कि अगर आपको लग रहा है कि इलेक्शंस की वजह से बाजार टूट रहा है तो आप 4 जून से पहले उठा लो। इन दोनों चीजों में, दोनों स्टेटमेंट में फर्क है दोस्तों। पहली बात, क्योंकि सामने से जो सवाल है वो बन रहा है कि बाजार टूट रहा है, बाजार मान रहा है कि इलेक्शंस के नतीजे कुछ और हो सकते हैं, वोटिंग परसेंटेज कम है इसलिए टूट रहा है। तो सामने से रिप्लाई था कि अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप उठा लो। यानी कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस तो है, लेकिन दोनों की तरफ से बयान सिंपल था कि नतीजों के बाद बाजार शूट करेगा। हुआ विपरीत, एग्जिट पोल के बाद शूट करा और 4 जून को क्रैश हो गया। इतने में 4 जून को मैंने वीडियो भी बनाई थी जहां पे आपके लिए मैंने अराउंड 33 लाख करोड़ का नुकसान डिस्कस किया था, सब खत्म हो गया करके वीडियो बनाई थी मैंने। तो यही 30 लाख करोड़ की बात करी गई है उनकी कॉन्फ्रेंस में कि ये 30 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ है रिटेल इन्वेस्टर का, क्या ये इन्हीं की वजह से हुआ है? इस पे हम जांच बैठाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे डेटा दिख रहे हैं, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने खरीदा, पंप एंड डंप करा और कैटेगरी फंसी, रिटेल की ट्रैप हुई, क्योंकि उन्होंने इनके इंटरव्यू देख के बहुत सारा सौदा खरीदा था। तो ये शॉर्ट टर्म में जो वॉलिटिलिटी है, इसको स्कैम का नाम दिया है। क्या ये सच है नहीं है वो तो बाद में ही पता चलेगा। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जो जैसे ही अपलोड होगी मैं आपके साथ बताऊंगा, क्योंकि इसको मैं पूरा विजुअलाइज के तरीके से दिखाऊंगा और वो दूसरे चैनल पे दिखाऊंगा अपने। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। कल बाजार की प्रिडिक्शन करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि संकेत मेरे लिए कहीं से कोई खास आ नहीं रहे हैं। डेटा मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है और ऊपरी स्तर पर मैं पहुंच रहा हूं, बट 200 पॉइंट और ऊपर का ऊपर लेवल है मेरा, यानी कि 23,000 पे होता तो मैं क्लियर कह देता कि नहीं लेना है, शॉर्ट करना है। बट यहां से बाजार 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है, बट उसके बाद मैं नीचे आ जाऊंगा। मेरा मानना है 1000 पॉइंट की रेंज में घूमेगा। अब वो ऊपर नीचे कहां घूमेगा वो देखने वाली बात है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।